स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस वीडियो को कृपया करके लास्ट तक ज़रूर देख लें। हो सकता है आपके काम की ये वीडियो हो या आपके शेयर करने से इस वीडियो के थ्रू किसी अपने दूसरे भूतपूर्व सैनिक का या उनके परिवारजन का लाभ हो जाए। तो ये लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। जितने भी हवलदार रिटायर्ड हैं जिनको जाते जाते ऑनररी रैंक दे दी जाती है नायब सूबेदार की, उनका पेंशन रिवीजन का पूरा मसला है। पूरा लंबा चौड़ा मसला है, अब सुलझ में आ गया है। भारत सरकार ने, मिनिस्टर डिफेंस ने भी इसको मानकर रिवाइज्ड पेंशन टेबल जारी कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2009 में एक लेटर जारी किया गया था। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का वो लेटर था, लेटर नंबर ये है। उसमें ये बताया गया था कि जिनको ऑनररी रैंक नायब सूबेदार की दी जाती है, जिन हवलदार को जाते जाते रिटायर जाते जाते उनका जो नायब सूबेदार का जो रैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन फिक्सेशन के लिए ही यूज किया जाएगा और दूसरे फायदे उनको नहीं मिलेंगे। यानी कि ऑनररी रैंक के रिगार्डिंग आपको जो दी जाती है उसकी पेंशन आपको फिक्सेशन के टाइम नौशन पे फिक्सेशन होती है, तो नायब सूबेदार की जो बेसिक पे होती है उसके हिसाब से आपको नई पेंशन बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। और किसके लिए एप्लीकेबल हुआ था ये? 1 जनवरी 2006 के बाद या उस तारीख को जितने भी हवलदार रिटायर्ड हुए हैं जिनको ऑनररी नायब सूबेदार की रैंक मिली है उनके लिए ये लेटर एप्लीकेबल था। तो जिनके ऊपर एप्लीकेबल हुआ वो तो खुश थे, पर 2006 से पहले वाले थे उनको भी तो ऑनररी रैंक दी गई थी, तो उनका क्या कसूर था? तो इस कसूर को नहीं था तो ये मामला कहाँ गया? हमारे एएफटी चंडीगढ़ में गया। एएफटी चंडीगढ़ ने फैसला सुना दिया। किसके पक्ष में? जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनके पक्ष में। किसने ये पूरा का पूरा केस लड़ा? और सारा पूल जो है 2006 से पहले जितने भी रिटायर्ड हवलदार हैं जिनको नायब सूबेदार ऑनररी रूप में दिया गया है उन सब के लिए ये लागू हो गया। एक आदमी ने लड़ाई लड़ी, उनका नाम है एक्स हवलदार होशियार सिंह। इनको भी ऑनररी नायब सूबेदार की रैंक दी गई थी। इन्हीं के कर कमलों से इन्हीं ने हिम्मत करके ये पूरा का पूरा केस लड़ा और जितने भी 2006 से पहले के रिटायर्ड हवलदार हैं उनको नई पेंशन बढ़ोतरी के साथ दिलवाने का काम किया है। एक बार प्लीज़ इनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर लिखें। एक्स हवलदार होशियार सिंह जी है, इन्होंने एएफटी चंडीगढ़ में केस लड़ा और सभी अपने पूल के हवलदार्स के लिए उनके हक की जो लड़ाई लड़के अपना फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचाया। देखिए, चंडीगढ़ की बेंच ने ये इनका सारा का सारा मसला सुना और इन्होंने केस फाइल किया था 2013 में। दोस्तों, लड़ते लड़ते केस लड़ते लड़ते 2017 में इनका फाइनल डिसीजन आया और होशियार सिंह जी को तो इनका फैसला जो मिला था उसका फ़ायदा मिला ही, साथ ही लाखों पेंशन भोगियों को भी इसका फ़ायदा मिला है। कब से कब तक मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एएफटी चंडीगढ़ ने भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट थे उनको आदेश दे दिया है कि 2006 से पहले रिटायर्ड हैं हवलदार जिनको नायब सूबेदार की ऑनररी रैंक दी गई थी रिटायरमेंट के टाइम, उनको भी नई सुविधा जो आप दे रहे हैं नायब सूबेदार की रैंक के हिसाब से नौशन पे फिक्सेशन करके पेंशन रिवाइज करने की जो सुविधा है वो 2006 से पहले वालों को भी दिया जाए। अब सरकार का क्या कहना है? ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है तो हम मान गए हैं, हमारा क्या है? इन मिनिस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, पर छोटी सी इसमें कंडीशन ये है कि आपको जो एरियर मिलेगा ना वो 1 जनवरी 2006 से बाद ही मिलेगा। अगर आप 2006 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, मान लीजिए आप 1980, 90, 95, 2004 कभी भी रिटायर्ड हुए हो, पर आपको आपकी पे फिक्सेशन जनवरी 2006 से और उसका एरियर उसी तारीख से मिलेगा, उससे पहले का नहीं मिलेगा। दोस्तों, और जितने भी पेंशन रिवीजन उसके बाद 1-2 बार हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लेटर के द्वारा वो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होंगी। रिवाइज लेटर भी, जो रिवाइज टेबल है आपकी, वो भी इस लेटर में दी गई है, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। इसके अलावा जितनी भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं, यानी कि आपकी वो मिलते होंगी पेंशन, आपकी बैंक से मिलती है, जहाँ भी पीसीडी इलाहाबाद आपका हेडक्वार्टर है, जो आपका पेंशन रिवीजन अथॉरिटी है ना, उनको पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को आदेश दे दिया है कि आप फटाफट से पेंशन रिवीजन कर दीजिए। इस लेटर के हिसाब से कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाएगी। जिनकी नौकरी 15 साल या 15 साल से ऊपर है, क्वालिफाइंग सर्विस जिनकी, उनका फटाफट से आप नई पेंशन रिवीजन टेबल जो इस लेटर के अंत में दी गई है उनको देख के फटाफट नई पेंशन देना शुरुआत कीजिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। जो एरियर है मैं आपको बता दूं, 2006 से पहले का अब कभी भी रिटायर्ड हुए हो नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2006 से ही आपको एरियर मिलेगा। अगर आपकी नौकरी 15 साल से कम है और फिर भी आप पेंशन पा रहे हैं, किसी भी केस में हो सकता है,
चाहे वो स्पेशल पेंशन हो, इनवैलिड पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो आपके केस को पीसीडी इलाहाबाद को रेफर किया जाएगा। उसके बाद ही आपकी पेंशन रिवीजन इस कैटेगरी में होगी। जिनकी 15 साल से ऊपर नौकरी है उनके लिए तो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी फटाफट करके 1-2 महीने में आपका खाते में क्रेडिट एरियर के साथ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पेंशन बढ़ोतरी का आप कम्यूटेशन ले, तो वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। नोशन पे फिक्सेशन होगा आपका, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको रिटायरमेंट ग्रेचुटी कितनी मिली थी, कितनी ली है आपने, और दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन, डिस्चार्ज या इनवैलिडेंट के टाइम में जो थे, वो आपको कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं। कोई भी ओवर पेमेंट अगर आपका है तो वो इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा एरियर आएगा और उस एरियर के तौर पर आपका जो नोशन जो ओवरड्यू है, कुछ भी आपने ओवर पेमेंट है, पेंशन आपको ज़्यादा दे दी गई है या रिकवरी आपके अगेंस्ट में प्रोसेस में है, तो उसकी ओवर पेमेंट का एडजस्ट किया जा सकता है। कोई भी पेंशनर्स है वो चाहता है कि मैं तो अब जो है कुछ कैटेगरी के आपको पता ही होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार को इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको लाइफ टाइम एरियर दिया जाएगा। लाइफ टाइम एरियर का अमाउंट आपको पता ही हो किस टाइम पे कितना मिलता है। जितना भी अकोमोलेशन होगा 1 जनवरी 2006 से उनका सारा का सारा एरियर दिया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर था ना 2010 वाला, 2009 वाला, जिसमें शुरुआत में कहा गया था कि 2006 के बाद वालों को ये सुविधा मिलेगी, उसमें जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वे सेम टू सेम ही रहेंगे। कुछ गाइडलाइंस हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो उस लेटर में दी गई थी वो भी सेम टू सेम रहेंगे। यानी कि जो लेटर था ना 2009 वाला, वो 2006 से पहले वाले और बाद वालों के लिए अब समान रूप से लागू हो गया है। अब मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो आपको पता ही होगा 2 ग्रुप थे, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप वालों के लिए टेबल ये है दोस्तों, रिवाइज टेबल आपकी। अब रिवाइज बेसिक पे पेंशन, सॉरी रिवाइज पेंशन आपकी इतनी होगी जो इस टेबल में दिखाई गई है। अगर आप एक्स ग्रुप में है और क्वालिफाइंग सर्विस आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल से आप देख सकते हैं आपकी नई पेंशन दोस्तों कितनी बनने वाली है, रिवाइज्ड बेसिक पेंशन। इसके अलावा वाई ग्रुप में है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी की पूरी टेबल है। इसको धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अगर आपको ये लेटर चाहिए, पीडीएफ फाइल इसकी चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको ये लेटर दे दूंगा और आप इसको आराम से बैठ के इसका संज्ञान ले सकते हैं। 21 फरवरी 2020 को ये लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ सारे के सारी समस्याएं, डाउट आपकी दूर हो गई होंगी। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, और आपके एक शेयर से क्या पता किसी का लाभ हो जाए, किसी के परिवार को मोटा खासा एरियर मिल जाए और उनकी ज़िंदगी बन जाए। तो मैं सबसे यही दुआ करता हूँ। होशियार सिंह जी के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।